बफर सॉल्यूशन नेक्स्ट हेडिंग, जहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में। बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच हैज टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। जब थोड़ा बहुत अमाउंट हम एसिड या बेस का ऐड करेंगे तो पीएच चेंज तो होगा, बट जितना होना चाहिए था उतना नहीं होगा। चेंज इन पीएच इज लेस। टाइप्स ऑफ बफर: एसिडिक बफर, बेसिक बफर, सॉल्ट बफर। Solution of strong acid or strong base is also a buffer solution. हम वन बाय वन देखेंगे इन्हें। कॉपी कर लो जल्दी से। फर्स्ट केस फिर हम स्टार्ट करते हैं। Acidic buffer, first one.
Acidic buffer, it is a solution of weak acid and salt of same weak acid with a strong base. Weak acid, salt of weak acid with a strong base. Basically, जो salt है weak acid strong base का, it is a source of conjugate ion. HCN एक weak acid, उसको हमें चाहिए conjugate ion CN minus. CH2COH एक weak acid है, CH2CO minus conjugate ion. HCOH, HCO minus ion. तो हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, it is a solution of weak acid and its conjugate ion. और कंजुगेट आयन कहां से मिलता है? उसके सॉल्ट से. वर्किंग ऑफ बफर सॉल्यूशन. अब मुझे सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना है हाउ दिस सॉल्यूशन इज एक्टिंग एज अ बफर सॉल्यूशन. इफ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, तो ये पीएच चेंज को कैसे रेजिस्ट करेगा, ये मुझे एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले लेते हैं हम KCN. एक एग्जांपल ले लेते हैं HCN प्लस KCN वाला. इस एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं. So KCN salt will dissociate 100% into K plus and Cn minus ion. All the salts are considered to be strong electrolyte. They will dissociate 100% into ions. फिर आते हैं हम HCN पर. HCN एक weak acid है. It exists in equilibrium with its ions, H plus ion and Cn minus ion. Is that okay? क्या इतना clear है? कॉपी करो जल्दी से पूरा. अभी जस्ट मैंने रिएक्शन लिखा है, फंक्शनिंग एक्सप्लेन नहीं किया, अब एक्सप्लेन करूंगा.
सुन लो, पहले सुन लेना फिर कॉपी करना है। HCN पूरा डिसोसिएट हुआ, KCN will dissociate completely while HCN exists in equilibrium. On addition of a small amount of acid H plus, it reacts with Cn minus and the equilibrium reaction shift in backward direction. जब हमने H plus ऐड किया, ये Cn minus के साथ रिएक्ट करेगा और बैकवर्ड जाएगा, तो हमारा जो H plus है वो कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम H plus ion. According to Le-Chatelier's principle, on addition of product, reaction shift in backward direction. Is that okay? Second case, on addition of small amount of base OH minus, it reacts with H plus. ये जो H plus है इसके साथ react करेगा और ये equilibrium reaction forward shift होगा to create further H plus ion. हमने OH minus ऐड किया था, सिस्टम ने H plus के साथ react किया, reaction forward shift होगा और H plus create करेगा. सिस्टम H plus create कर रहा है, हम OH minus ऐड कर रहे हैं. हम जब H plus ऐड कर रहे थे, सिस्टम H plus को कंज्यूम कर रहा था. जब हमने OH minus ऐड किया तो सिस्टम एक्स्ट्रा H plus क्रिएट कर रहा है टू कंज्यूम OH minus आयन. इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आता है? सर यस नो बोलो जल्दी. सर स्मॉल अमाउंट क्यों लिखा है आपने? क्योंकि बहुत ज्यादा ऐड कर देंगे तो पता चला ये HCN ही खत्म हो गया उसको कंज्यूम करने के लिए. हमने OH minus इतना ज्यादा ऐड कर दिया कि HCN ही कंप्लीट कंज्यूम हो गया है. अब हमारे पास HCN का सोर्स ही नहीं है H plus क्रिएट करने के लिए. हाँ तो सर. इसलिए स्मॉल अमाउंट लिखा जाता है. स्मॉल इज रिलेटिव थिंग, रिलेटिव टू दिस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन है KCN and HCN. अब एक क्वेश्चन आता है, जब क्या बोल रहे हम हो? इधर सारी रिएक्शन HCN के साथ कर रहे हैं, फिर KCN का यूज क्या है? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ. अब क्वेश्चन आता है, जब हमने सब कुछ HCN से एक्सप्लेन कर दिया, देन व्हाट इज द यूज ऑफ KCN? इसको ऐड ही क्यों करें, सिर्फ HCN ही ऐड कर देते हैं. तो इसका यूज ये है, पता है, ये जो HCN है बहुत कम डिसोसिएटेड होता है आयंस में, वीक एसिड है. तो ये जो Cn माइनस आयन है ना काफी कम है. जब तुम H प्लस ऐड कर रहे होंगे Cn माइनस इज वेरी वेरी लेस, उतना प्रेजेंट ही नहीं होता है कि इस रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कर सके. तो ये Cn माइनस क्रिएट होता है सॉल्ट से. ये सॉल्ट है जो एक्स्ट्रा Cn माइनस क्रिएट करता है ताकि जब हम H प्लस ऐड करें तो वो H प्लस इससे रिएक्ट करके कंज्यूम हो जाए. इज दैट ओके नाउ? यस सर. कॉपी कर लो जल्दी, फिर इसका पीएच कैलकुलेट करते हैं.
एक मिनट पहले देख लेना, फिर कॉपी करना बचाओ। HCN is exist in equilibrium with H plus and Cn minus. KCN dissociate completely to give K plus and Cn minus. इक्विलिब्रियम है इसलिए आउट ऑफ एसिड कंसंट्रेशन जो भी इनिशियल एसिड था उसमें से X रिएक्ट करेगा, X और X बन जाएगा। सॉल्ट पूरा रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और सॉल्ट बन जाएगा। Cn माइनस कॉमन, X फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन, सॉल्ट फ्रॉम सेकंड रिएक्शन, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है सॉल्ट का। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ये आएगा, इस X को इग्नोर कर देंगे बिकॉज X वी आर गेटिंग फ्रॉम वीक एसिड। ये वीक एसिड से है, बहुत कम X मिलेगा। यहाँ से जो Cn माइनस आयन का कंसंट्रेशन होगा ये डोमिनेट करेगा। या X को सॉल्ट के रिस्पेक्ट में, X को एसिड के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर दिया। या पहले ही वीक एसिड था, ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्दर डिक्रीजेस, X को इग्नोर कर दिया। K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन H plus into Cn minus upon HCN। H plus सेपरेट किया, HCN और Cn minus को मल्टीप्लाई करके we take negative log both the side, minus log of H plus pH, minus log of K as it is, minus log of this as it is। इसको लिखा pK, माइनस को प्लस कर दिया, Cn minus HCN को इन्वर्ट कर देंगे, माइनस को प्लस करेंगे। अब Cn minus कितना है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। HCN का कितना है? जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन था एसिड का, आफ्टर अप्रोक्सीमेशन। चेक करो, कॉपी करो, कुछ डाउट हो तो क्लियर करो फिर। pH इक्वल टू pK log सॉल्ट बाय एसिड और log Cn माइनस जो भी हमारा कंजुगेट बेस है अपॉन एसिड।
For basic buffer, everything is similar as of acidic buffer. सिर्फ एसिड की जगह बेस, पीएच की जगह पीओएच, के की जगह के बी आ जाएगा। बाकी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन सिमिलर है, जो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। उसमें पीएच इक्वल टू पीके था, इसमें पीओएच इक्वल टू पीकेबी। Find pH in the following case. अच्छा, जेआर का बुकलेट वो डिस्कशन पेंडिंग है, कब करना है? आज इवनिंग 3-4 कुछ फ्री हो तुम? 5:30 Yes, रखें sir. डिस्कशन। ठीक है सर।
ठीक है, जेआर का जो डिस्कशन पेंडिंग है वो 5:30 PM पर रख रहे हैं। वैसे तो मुझे ध्यान रहेगा, बट बाई चांस मैं भूल जाता हूँ, मुझे कोई कॉल कर लेना या मैसेज कर देना ना उससे थोड़ी देर पहले ही। स्वयं प्रकाश मुझे 5:15 पे एक मैसेज कर देना, राइट? यस सर। फर्स्ट केस, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। डायरेक्ट पीओएच का फॉर्मूला है हमारे पास pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का कंसंट्रेशन 0.2, बेस का कंसंट्रेशन 0.1। pKb दे रखा है 5 प्लस लॉग 2, ये आ रहा है 5.3। pH चाहिए 14 माइनस 5.3, 8.7। इज दैट ओके? फर्स्ट केस। sir. सेकंड केस में एक बेस है, एक एसिड है। सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन लिखना होगा। NaOH plus HCN can give NaCN plus H2O। वॉल्यूम इंटू मोलारिटी 100 ml इंटू 0.1 करो, 10 मिलीमोल्स NaOH के। 200 इंटू 0.1 करो, 20 मिलीमोल्स HCN के। 10 लिमिटिंग रिएजेंट, रिएक्ट कंप्लीटली, ये 10 बचेगा, ये 10 मिलीमोल्स बनेंगे। वीक एसिड बच गया है 10, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है 10। combination of salt and weak acid, it is a buffer solution। अब बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर का पीएच का फॉर्मूला है pH इक्वल टू pK log salt अपॉन एसिड। यहाँ पे सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन सेम आएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। इज दैट ओके?
कंसंट्रेशन होगा मिलीमोल्स 10 मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 200 300 ml. Millimoles upon volume 10 millimoles upon total volume 300, which will cancel out. क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? सर यस सर वो इक्विलिब्रियम साइन नहीं आएगा? आएगा, वो तो रिएक्शन लिखा है यहाँ पर। नहीं, सॉल्ट एसिड बेस रिएक्शन में थोड़ी आएगा इक्विलिब्रियम, ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, वो तो कंप्लीट होगी। हाँ सर। All acid base reaction always goes to completion. चलो मैं एक काम करता हूँ, जेआर बेच का अभी ले लेता हूँ डाउट। मैं पहले होमवर्क बता देता हूँ क्योंकि ये हो गया है। इसमें जो थर्ड और फोर्थ केस है बफर सॉल्यूशन में, सॉल्ट बफर, चलो उसमें थोड़ा सा ही लिखना है, लिख लो ताकि वो ऑफिशियली हम कंप्लीट भी बोल दें उसे। सॉल्ट बफर, salt of weak acid weak base can act as a buffer solution. अब क्वेश्चन आता है इसका पीएच क्या होगा, तो इसका तो हमने हाइड्रोलिसिस में ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, हाफ ऑफ pKw प्लस pK माइनस pKb। तो इसका पीएच तो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं पहले। सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज आल्सो अ बफर सॉल्यूशन। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, उसमें तुम थोड़ा सा अमाउंट किसी एसिड या बेस का ऐड करोगे तो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर? तो उसका जो पीएच है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये बफर डिसाइड करता है। अब क्वेश्चन आता है इसका पीएच, ये भी हम डिराइव कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच माइनस लॉग सी, स्ट्रॉन्ग बेस का पीओएच माइनस लॉग सी। तो इसको हमें अलग से कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ऑन एडिशन ऑफ small amount of acid or base in a strong acid base solution will not create any difference. एमआर बैच को पहले एक्सरसाइज 2 में से कुछ होमवर्क दिया गया है अब तक? नो सर। चलो एमआर बैच होमवर्क नोट कर सकते हो, देन यू मे लीव नाउ। मैं जेआर बैच के, क्योंकि एमआर का लास्ट टाइम डिस्कशन हो गया था, जेआर का पेंडिंग है।
ओके हाँ JR बेच कहाँ से क्या था होमवर्क एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 डाउट ionic equilibrium elementary exercise 1 part 1 any doubt you can unmute yourself you can type in chat box B1 from Suyash and Anurag. NH3 can dissociate into its ions like water. ये NH4 plus ion और NH2 minus ion बनाता है. Its ionic product is given 10 to the power minus 30. जिसे water का ionic product होता है H plus into H minus. For this NH4 plus into NH2 minus ion. ये इसका ionic product होगा. प्योर अमोनिया है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. क्या? तो ये दोनों इक्वल हो गए. हम कह सकते हैं ये भी NH2 माइनस ये भी NH2 माइनस NH2 माइनस का होल स्क्वायर जिसे वाटर में H प्लस OH माइनस इक्वल होते हैं फॉर प्योर वाटर. अमाइड आयन का कंसंट्रेशन आएगा हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 15 मोल पर लीटर. हमें चाहिए हाउ मेनी आयंस आर प्रेजेंट पर मिलीमीटर क्यूब. चलो मोल लिखा है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसका Na. इतने आयंस पर मोल होते हैं. तो मोल को आयंस में कन्वर्ट किया मोल कैंसिल हो गया नंबर ऑफ आयंस आ गए. अब लीटर से मिलीमीटर में जाना है. लीटर और मिलीमीटर 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब और डेसीमीटर होता है बेसिकली 100. मतलब यदि मैं लीटर का कन्वर्जन करूंगा 1 लीटर इज 10 to the power minus 3 meter cube. 1 meter cube is 10 to the power plus 3 millimeter क्यूब. 1 मीटर को लिख सकते हैं 1000 मिलीमीटर. सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 to the power 6 millimeter. So into 10 to the power 6 liter per millimeter cube. तो ये कैंसिल हो जाएगा. मतलब 1 लीटर इक्वल टू 10 to the power 6 आएगा डिनोमिनेटर में. 1 upon 10 to the power 6 मिलीमीटर क्यूब पर लीटर. तो ये मोल कैंसल ये लीटर कैंसल. आंसर आ गया फाइनली 10 to the power minus 50 into Na upon 10 to the power 6. सॉल्व करना है इसके बाद जस्ट. इज दैट ओके? Yes, sir. ये मैं क्वेश्चन कर रहा था B1. सर नेक्स्ट D2 का सेकंड. क्या? सर D2 का सेकंड. D2 का सेकंड. Calculate the pH of the following solution. सॉरी सर थर्ड. 0.49 1/1000 molar SrOH whole twice solution is diluted to quadrupled volume. D2 का हम कर रहे हैं थर्ड ना राइट. यस सर. थर्ड करना है ना. ठीक है. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 D2 का थर्ड. कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस हमें दे रखा है 1/1000 मोलार SrOH होल ट्वाइस. SrOH होल ट्वाइस का इतना दे रखा है तो OH का हो जाएगा into 2. क्या? अब उसमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है डाइल्यूटेड टू क्वाड्रपल वॉल्यूम. तो उसको 4 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है. व्हाटएवर द कंसंट्रेशन बाय 4 आ जाएगा. उतना डाइल्यूट क्या है कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. इसको सॉल्व करने पाएगा 1/2000. इसका नेगेटिव लॉग लोगे जो भी आंसर है आपका. समझ में आया? हाँ सर. चलो पार्ट 1 एनी अदर डाउट? एनी डाउट फ्रॉम पार्ट 1? सर E2. E2 सर उसे कैसे करेंगे मतलब. बता देता हूँ. उसमें भी थोड़ा सा केमिस्ट्री कम मैथमेटिक्स ज्यादा है.
वीक मोनोप्रोटिक एसिड, वीक मोनोप्रोटिक एसिड के लिए हम लिखते हैं K इक्वल टू H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA। H प्लस को एज इट इज रहने दो, A माइनस को तुम लिख सकते हो C अल्फा और HA को लिख सकते हो C1 माइनस अल्फा। HA giving H plus and A minus, HA का conservation C1 minus alpha, C alpha. This can also be written as C alpha, but हमें वो pH दे रखा है इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, C cancel। हमें pK pH में आंसर चाहिए ना, अब एक काम करो दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लो, माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस, ये हो गया pK, ये हो गया pH, माइनस में लेके आ जाओ pK माइनस pH, माइनस को प्लस कर दो log 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। क्या इतना समझ में आता है? Yes, sir. Log of something is this. Can we say that 1 minus alpha upon alpha is 10 to the power this? Yes, sir. आ जाएगा sir. फिर आ जाएगा खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। Any other doubt? Part 1, part 2, part 2, any doubt? सर F1 F1, F1 की A1 क्या? सर F1 F Part 2 F1, aqueous solution of NH4Cl is acidic in nature due to behavior of NH4 plus ion. Salt of weak base strong acid, तो ये तो पक्का है weak base strong acid acidic nature का होगा, strong acid component है तो acidic आएगा, ये पक्का है। अब किसके कारण acidic आएगा? पता है उसमें जो NH4 plus है, this is the reason of acidic solution। ये जब H2O से react करेगा और NH4OH बनाएगा और सॉल्यूशन में H प्लस क्रिएट करेगा, हाइड्रोलिसिस इसका होगा, दिस कैन क्रिएट H प्लस आयन, तो जो उसका एसिडिक नेचर होगा ड्यू टू NH4 प्लस आयन। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। और सर F3B F3, the pH of 0.1 molar solution of the salt in increasing order। पहला सॉल्ट है NaCl, salt of strong acid strong base, pH 7। NH4Cl, salt of strong acid weak base, pH less than 7। NaCN, weak acid strong base, pH greater than 7। और HCl तो खुद strong acid है, तो HCl का pH सबसे कम होगा strongest acid। इस ऑप्शन में HCl का pH सबसे कम दे रखा है, बी और डी ऑप्शन में। सबसे ज्यादा pH होगा जो सॉल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, मतलब NaCN का। इस ऑप्शन में NaCN सबसे ज्यादा दे रखा है, बी ऑप्शन में। B सर। आया समझ हाँ में? सर, यस सर। सर D2 भी लीजिए। D2, Yes, sir. how many moles of NaOH must be removed from 1 liter of aqueous solution to change pH from 12 to 11? जब भी हम बेस में डील कर रहे होते हैं तो हम OH माइनस में आ जाते हैं बजाय pH के। pH की जगह POH निकालो, POH हमें दे रखा है पहले 2 और फाइनली हम जा रहे हैं 3 पर। pH 12 to 11, pH जब 12 होगा POH 2, pH जब 11 होगा POH 3। अब एक काम करो, OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालो, यहाँ पर 10 to the power minus 2 से 10 to the power minus 3 पे जा रहा है। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। अच्छा, जो कंसंट्रेशन है वही मोल्स है, बिकॉज वॉल्यूम इज गिवन 1 लीटर, तो अच्छी बात है मोल्स ही हो गए। हमें 0.01 मोल से 0.001 मोल पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। इतने मोल्स हमें रिमूव करने पड़ेंगे, 0.009 मोल्स, विच इज द फाइनल आंसर। आया समझ में? यस सर। तो जहां भी बेस है इट इज बेटर टू डील इन OH माइनस, pH 7 से ज्यादा है तो OH माइनस में डील। एनी अदर डाउट? सर D2 D5 D5,
हमें चेंज इन पीएच निकालना है। सबसे पहले तो इनिशियल पीएच निकाल लेते हैं हम। पीएच नहीं, पहले पीओएच पे जाते हैं फिर पीएच पे आएंगे हम, क्योंकि OH माइनस है यहाँ पर। सबसे पहले दे रखा है BaOH होल ट्वाइस माइनस log ऑफ 1/200 into 2। देखो BaOH होल ट्वाइस दे रखा है इनिशियली 1/200 ml। क्या BaOH होल ट्वाइस में डबल OH माइनस होंगे? इतना बोल सकते हैं हम। इज दैट ओके? BaOH होल ट्वाइस, OH होल ट्वाइस है, डबल OH माइनस ले लो, तो POH आ गया 2, pH आ गया 12 इनिशियली। अब हम आते हैं, जब उसमें 0.04 ग्राम NaOH ऐड कर दिया है। NaOH कितना ऐड किया हमने? वेट ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ NaOH। अब मोलार वेट ये आ रहा है 0.001 मोल्स हमने NaOH के ऐड कर दिए। तो या हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं जो OH माइनस का NaOH से आएगा, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और D5 में वॉल्यूम दे रखा है 100 ml 0.1 लीटर, तो 10 to the power minus 2 मोलार आ रहा है। यहाँ पर कितना OH माइनस था इनिशियली? 2/200, 10 to the power minus 2। हमने 10 to the power minus 2 और ऐड कर दिया, तो फाइनली कैन बी राइट POH विल बी माइनस log ऑफ 10 to the power minus 2 प्लस 10 to the power minus 2। ये आया NaOH से और पहले भी 10 to the power minus 2 था। तो जब तुम निकालोगे 2 into 10 to the power minus 2, 2 minus log 2 1.7 आ जाएगा। pH आ जाएगा तुम्हारा 12.3। दोनों का डिफरेंस 12.3 माइनस 12 प्लस 0.3। समझ में आया D5? Yes, sir. नेक्स्ट, एनी अदर डाउट? क्या कोई और डाउट है पार्ट 2 में? इतना ही था होमवर्क या कुछ और भी था? इतना ही था इतना सर। ही था। ठीक है, अभी होमवर्क है एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, मतलब जितना ही मैंने तुम्हें भेजा है वो कंप्लीट करना है। या उसके बाद बफर सॉल्यूशन का भी मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, PDF फाइल सेंड कर देता हूँ मैं उसका भी। तो होमवर्क है जितना भी ग्रुप पे भेजा गया था वो सारा कंप्लीट करना है। ठीक है, so we don't need any lecture in